आप यहां आए हैं शायद इसी सवाल के साथ कि जो व्यक्ति कल तक हमारे साथ था वो अचानक कहां चला गया। हमने उसे देखा, छुआ, सुना, लेकिन अब वो मौन है, शांत है, अदृश्य है। एक सांस रुकती है और सब कुछ बदल जाता है। जिसके हंसने की आवाज घर को भर देती थी, अब वही घर खामोश है। जिसके स्पर्श में अपनापन था, अब सिर्फ यादें बची हैं। क्या सच में मृत्यु अंत है? यह प्रश्न सुनकर यदि आप खामोश हो गए हो, थोड़ी देर के लिए मौन हो गए हो, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है। यह भीतर से उठी तुम्हारी पुकार है, जिसे अब अनसुना मत करना। अगर यह वीडियो आपको मिला है तो यह कोई सहयोग नहीं, बल्कि यूनिवर्स ने आपके पिछले यानी भूतकाल के सोच, विचार और कर्मों के हिसाब से इस वीडियो से आपको मिलाया है। तभी आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं। अगर आपका मन कहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यह आपकी आवाज है उस मौन के साथ। और अगर चाहो कि अगली बार जब हम फिर मिलें तो वह और भी गहरा हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी बोझ के, बिना किसी उम्मीद के, केवल प्रेम से। और हां, एक निवेदन, इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दो जो इस समय भीतर से टूट रहा है, जो शायद कुछ खोज रहा है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे, या फिर कोई और यात्रा शुरू होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती लेकिन आत्मा महसूस करती है। अगर आप भी उन जिज्ञासु आत्माओं में से हैं जो इन सवालों से भीतर तक हिल जाते हैं, जिनके मन में जीवन, मृत्यु और आत्मा को लेकर प्रश्न उठते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको खुद के करीब ले जाएगा। और अगर आप ऐसी ही बातों से जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह सफर सिर्फ एक वीडियो का नहीं, आत्मा के जागरण का है। आप चाहें तो इस यात्रा में हमारे साथ चल सकते हैं। अब आइए उस सवाल की ओर लौटते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? शास्त्र कहते हैं आत्मा शरीर नहीं है। शरीर तो पंचमहाभूतों का बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन आत्मा वो शुद्ध चेतना है। हम जब सोते हैं तब भी शरीर स्थिर होता है, लेकिन हम सपने देखते हैं, अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव करने वाली सत्ता आत्मा जाग रही होती है। मृत्यु के समय यही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन जीवन की ज्योति आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे कहां? इसका उत्तर हमारे कर्मों में छुपा है। जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा को उसकी ऊर्जा और कर्मों के आधार पर 3 मार्गों में से कोई एक मिलता है। पहला मार्ग, पितृलोक। अगर आत्मा ने जीवन में पुण्य किए हैं, सच्चाई, सेवा, करुणा और साधना का रास्ता अपनाया है, तो वह पितृलोक में जाती है, जहां उसे विश्राम और पुनर्निरीक्षण मिलता है। दूसरा मार्ग, पुनर्जन्म। अगर जीवन में इच्छाएं अधूरी रहीं, मोह, माया, वासनाएं बहुत गहरी थीं, तो आत्मा को एक और शरीर मिलता है, एक और जीवन, ताकि वह अधूरे कर्म पूरे कर सके। तीसरा मार्ग, मोक्ष। यह दुर्लभ है लेकिन संभव है। जब आत्मा अपने सभी बंधनों को काट देती है, जब उसमें ना तो लालच होता है, ना ही डर, ना वासना होती है, ना ही अभिमान, तो वह मुक्त हो जाती है। वो फिर जन्म नहीं लेती। वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, बस पूर्णता होती है, सच्चिदानंद की अवस्था। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ये बातें सिर्फ कल्पनाएं हैं? क्या कोई प्रमाण है? विज्ञान ने भले ही आत्मा को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन कुछ प्रयोग बहुत रहस्यमयी संकेत देते हैं। 1907 में डंकन मैकडूगल ने एक प्रयोग किया, जिसमें मृत्यु के समय शरीर का भार कुछ मिलीग्राम कम हुआ। उन्होंने इसे सोल वेट कहा, आत्मा का भार। इसके अलावा हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस दर्ज किए गए हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक प्रकाश की ओर खींचते हुए महसूस किया। कुछ लौट आए, कुछ नहीं। लेकिन जो लौटे, उनके जीवन में एक बदलाव आया, जैसे उन्होंने कोई ऐसा अनुभव किया जो शब्दों से परे है। हमारे वेद और उपनिषद इस अनुभव को अंत्य यात्रा कहते हैं। गीता कहती है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही मरती है। वो सदा से है और सदा रहेगी। मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। उसके बाद का जीवन हमारी वर्तमान सोच और कर्मों से तय होता है। अब सोचिए,
अगर हम रोज गलत सोचते हैं, दूसरों के लिए नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, अपने ही भीतर क्रोध, जलन, लोभ पालते हैं, तो हम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हैं? लेकिन अगर हम सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने भीतर प्रकाश जगाते हैं, तो हम उस ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं जहां मृत्यु एक मित्र बन जाती है। वो डर नहीं लगती, वो ज्ञान का द्वार बन जाती है। तो क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? नहीं, हमें उससे सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम अब भी कर रहे हैं वो आत्मा की अगली यात्रा तय करेगा। मृत्यु को समझना जीवन को जागरूकता से जीने का पहला चरण है, और यही इस चैनल ध्यान साधना का उद्देश्य है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में हलचल पैदा की है, अगर इसने आपके भीतर कुछ ऐसा छुआ है जो शब्दों से परे है, तो हमारे साथ जुड़िए। हम हर सप्ताह ऐसे ही विषयों पर साथ बैठते हैं, ध्यान में, विचार में, शांति में। यह चैनल सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं है, यह एक साधना है, एक चेतना की यात्रा। अगर आप चाहते हैं कि आत्मा की यह यात्रा दिशाहीन न हो, तो आइए हम साथ चलें, क्योंकि आत्मा की खोज अकेले नहीं होती, साथ की ऊर्जा ही उसे गहराई तक ले जाती है। लास्ट टाइम बस यही कहना चाहूंगा कि यदि इस वीडियो की कोई एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। और यदि आपको ऐसा लगे कि ऐसे ही जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।